हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करते हैं। इससे जुड़ी पीडीएफ को आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए फेसबुक और टेलीग्राम के पेजेस के माध्यम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे पोलियो मुक्ति विश्व की दिशा में वैश्विक प्रयासों को उजागर किया जा सके। यह दिन विश्व के हर कोने से पोलियो के वायरस को खत्म करने की लड़ाई में फ्रंट लाइन पर तैनात लोगों के योगदान का सम्मान करता है। इसमें अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जो काफ़ी विध्वंसक था। और ये सोचा गया था जब इसकी स्थापना की गई थी कि आगे जाकर इन फ्यूचर कभी भी ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी और यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्के की खेती को बढ़ावा देंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वाली कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे विविध प्रकार की खेतियों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, और जिसमें मक्का भी एक फसल शामिल है। इसमें अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ विश्व विकास सूचना दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राष्ट्र के बीच व्यापार में विकास की समस्याओं को हल करने और जनता की राय का ध्यान आकर्षित करने करके राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करने के लिए मनाया जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। भारत और फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन, तीसरी भाषा के शिक्षकों को मानदेय का आवंटन 2023 के लिए होमगार्ड नियम तैयार करने को मंजूरी दी है। इसके उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी उपायों को हरी झंडी दी गई है, जिससे देश में जैव विविधता बनी रहे। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। इस मिशन की सफलता के लिए श्री हरमिंदर साहिब के परिसर में अरदास की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल के तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में आसियान और पूर्वी एशियाई के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसमें अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालजाहा में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस की सूचना मिली है।
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।